अगर एक लड़की 44 दिन तक मदद के लिए चिल्लाए और पूरा मोहल्ला, पूरा समाज चुप रहे, तो असली अपराधी कौन है? वो 4 लड़के जिन्होंने उसे तड़पाया, या वो सैकड़ों लोग जिन्होंने उसकी चीखें अनसुनी कर दी? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है। ये कहानी है जुनको फुरुता की। साल था 1988, जापान का मिसातो शहर। 17 साल की जुनको फुरुता एक आम लड़की थी। स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ हंसती थी, अपने भविष्य के सपने देखती थी। वो उस शाम भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। उसे क्या पता था कि वो शाम उसकी जिंदगी की आखिरी आजाद शाम होगी। 29 नवंबर की वो तारीख, जब 4 लड़कों ने उसे रास्ते में रोका, उसे किडनैप कर लिया गया। जुनको को एक घर में ले जाया गया। ये कोई सुनसान जगह नहीं थी, ये घर एक भरे पूरे मोहल्ले के बीच में था। आसपास कई घर थे जिनमें लोग रहते थे। जुनको को धमकाया गया कि अगर किसी को बताया या भागने की कोशिश की तो तेरे पूरे परिवार को मार देंगे। डर के मारे वो चुप हो गई और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो 44 दिनों तक चला। 44 दिन। ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये नर्क के 44 अध्याय थे। उन 44 दिनों में जुनको के साथ वो सब हुआ जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। उसे भूखा रखा गया, उसे मारा पीटा गया, उसकी चीखें उस घर की दीवारों से टकरा के बाहर जाती थीं। वो मदद के लिए चिल्लाती थी, दरवाजे पीटती थी। पड़ोसियों ने ये आवाजें सुनी, कई बार सुनी, लेकिन जब भी कोई पूछता तो वो लड़के कह देते थे, अंदर जो लड़की है वो अपनी मर्जी से यहाँ है, हमारा आपसी मामला है। और लोग मान लेते थे। किसी ने पुलिस को फोन करने की जहमत नहीं की, किसी ने दरवाजा खटखटाकर सच जानने की कोशिश नहीं की। सब ने अपने दरवाजे और कान बंद कर लिए। सोचिए, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। वो हर पल उम्मीद करती होगी कि कोई आएगा, कोई उसे बचाएगा। हर आहट पर उसे लगता होगा कि शायद किसी ने उसकी चीख सुन ली, लेकिन कोई नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए। 1, 2, 10, 20, 40 दिन, और समाज बहरा बना रहा। सबसे डरावनी बात यही थी, वहां कोई राक्षस नहीं थे, सिर्फ चुप लोग थे। वो लोग जो अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ थे कि किसी की चीखें उन्हें परेशान नहीं कर सकीं। और फिर आया 44वां दिन, जनवरी 1989। उस दिन जुनको की सांसें थम गईं, तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। अब उन लड़कों के सामने एक और समस्या थी, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उन्होंने जुनको के शरीर को एक बड़े से ड्रम में डाला और उसे कंक्रीट से भर दिया। फिर उस ड्रम को एक सुनसान जगह पर फेंक आए। उन्हें लगा कि वो बच गए। उन्हें लगा कि जुनको का सच हमेशा के लिए उस कंक्रीट में दफन हो गया। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने उन लड़कों को एक दूसरे छोटे अपराध में पकड़ा। पूछताछ के दौरान उनमें से एक टूट गया और उसने जुनको की हत्या का राज उगल दिया। जब पुलिस उस ड्रम तक पहुंची और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर तजुर्बेकार पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। जुनको की कहानी ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। मामला अदालत में गया। सबको लगा कि उन दरिंदों को सजाए मौत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चारों लड़के नाबालिग थे। कानून की नजर में वो बच्चे थे और इसी कानून का फायदा उठाकर उन्हें बहुत मामूली सजाएं मिली। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल। कुछ ही सालों में वो सब जेल से बाहर आ गए और आज एक आम जिंदगी जी रहे हैं। और जुनको, उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। उसके माँ बाप आज भी अपनी बेटी के लिए रोते हैं। वो समाज, वो पड़ोसी जिन्होंने उसकी चीखें सुनी थीं, वो आज भी शायद उसी मोहल्ले में रहते हैं। क्या उन्हें कभी अपनी चुप्पी पर अफसोस हुआ? शायद नहीं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस समाज की जो अन्याय देखकर भी आंखें मूंद लेता है। ये कहानी है उस चुप्पी की जो किसी की जान ले सकती है। जुनको को सिर्फ उन 4 लड़कों ने नहीं मारा, उसे उस पूरे मोहल्ले की चुप्पी ने मारा, उस समाज के बहरेपन ने मारा। याद रखिए, जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो आप अनजाने में अपराधी का साथ दे रहे होते हैं। चुप्पी भी एक अपराध है। और जुनको फुरुता की कहानी हमें यही सिखाती है कि अपनी आवाज का इस्तेमाल करें, इससे पहले कि किसी और की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए।